जो भी साइंस आ रहा है, क्योंकि रेलवे का जो पैटर्न है हर साल चेंज कर दे रहा है। मतलब वहाँ पर अनुमान कोई नहीं लगा सकता। अगर बोल भी रहा है ना, हाँ, रेंज में 45 से लेके 55, इससे ज़्यादा ना जाएगा, कम हो सकता है स्कोर। प्रतिदिन एक सेट मतलब 1 घंटा वाला लगाना चाहिए। 45 आप लाते हैं तो मैथ रीजनिंग यहाँ तो 45 को पूछ देगा। अगर आप तेज है तो मैथ में लाइए 40 नंबर, आप 5 को नहीं मारिएगा उन्हें साइंस में या जीके में एग्जाम है, तो वहाँ पर भी फायदा कर जाएगा। हालांकि जहाँ तक रेलवे का बात है तो मैथ रीजनिंग और साइंस पर ज़्यादा रेलवे टिका हुआ है। मैथ रीजनिंग जिसका यार समझिए नौकरी में आ जाएगा। जो भी भारी भरकम भीड़ दिखाई दे रही है CBT 1 के बाद, अभी कम समझ के नहीं करना चाहिए, क्या कि नंबर अगर आपका हाईएस्ट रहेगा तो आगे वाला दौर में आप ही का ना नाम आएगा। तो नंबर अच्छा रहेगा तो आप ही के लिए फायदा है, लेकिन उतना नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं केडी और आपने देखना स्टार्ट कर दिया है गांव प्लस। तो जैसा कि आप सब इस चैनल पे अगर लंबे समय से होंगे, इस पे जो भी बातें हम लोग करते हैं वो या पॉलिटिक्स से संबंधित हो, एजुकेशन से संबंधित हो, या फिर कोई सोशल मुद्दे से संबंधित हो, तो हम लोग ऑन द पॉइंट, ये कहा जाए कि एनालिसिस कर उस बात को आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप पिछला वीडियो हमारा देखे होंगे तो ये आप बैकग्राउंड से समझ गए होंगे। हम लोग इसी ग्रुप से मिले थे, रूबरू हुए थे, और हमारे जो और भी साथी एडिटर हैं, पत्रकार है, बोल सकते यूट्यूबर है, कुछ लोग बोलते भी हैं, तो वो इसमें हम लोग बैठकर मतलब वीडियो अपना आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं तैयारी करते हैं वो तो सभी बच्चे चले जाते हैं, लेकिन जो ग्रुप के संचालक बोलिए या जो मेन बोलिए, वो 2-3 लोग रहते हैं और उनसे हम लोग बातें करते हैं। वो लोग अनुभवी हैं। तो आज भी हम जो है उसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ग्रुप संचालक सह बोल सकते हैं ग्रुप संस्थापक श्री सोहन जी, दिखाइए कैमरामैन, सोहन जी हमारे साथ उपस्थित है। आज जो है हम इनसे ये जानेंगे, जैसा कि आप सबको मालूम है कि रेलवे ALP का जो एग्ज़ाम है नवंबर में होना है, और अब देखा जाए तो अक्टूबर समाप्त है। आज छोटी दिवाली है, यानी अक्टूबर ख़त्म है। मोटा मोटी देखा जाए तो 20 से 22 दिन शेष रह गए हैं, क्योंकि फिर तो एडमिट कार्ड आ जाएंगे, बच्चे इधर उधर भागम भाग में लग जाएंगे। तो हम ये जानेंगे आज इनसे। पिछला वीडियो हमारा टेक्नीशियन को लेकर था और ग्रुप D ITI को लेकर था, लेकिन आज का जो हमारा ये वीडियो रहेगा वो प्रॉपर ALP CBT 1 से संबंधित है। और इनसे हम यही जानेंगे कि CBT 1 के लिए ALP बच्चों के क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बच्चों के स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहला काम होना चाहिए कि प्रतिदिन एक सेट मतलब 1 घंटा वाला लगाना चाहिए। यानी कि जो फुल सेट 75 मार्क्स का होता है। हाँ, जो 75 मार्क्स का होता है, जिसमें मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, करेंट हो, और उसका 1 घंटा या आधा घंटा उसका एक्सप्लेन भी करना चाहिए, एनालिसिस के साथ पढ़ना चाहिए। स्कोर को मतलब वहाँ मजबूती मतलब बनाना है, बढ़ाना है। स्कोर किसी तरह से अगर बढ़ाना है तो 1 सेट तो लगाना होगा, और उसके बाद जो भी समय अगर बच रहा है तो उसके अनुसार अपना 2 घंटा या 3 घंटा मतलब साइंस, रीजनिंग, मैथ, इसके लिए समय निकालें। मतलब हर सब्जेक्ट के लिए 2-3 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा इस तरह से निकालें। यानी आपका कहना है कि 1 सेट तो रोज मारना ही है और उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है, क्योंकि अगर केवल सेट मारा जाए और एनालिसिस ना किया जाए तो काम बेकार हो जाएगा। हाँ, जितना देरी, मान लीजिए 1 घंटा अगर सेट मारे हैं तो 1 घंटा आपको उसका मतलब सॉल्यूशन चाहे एनालिसिस जो भी है उसको देखना होगा। क्योंकि कितना होता है कि गलत होता है ना, तो वो आसान सवाल ही रहता है जो कि गलत हो जाता है और उसको बच्चा देखता नहीं है, तो मान लीजिए आगे चल के वो अगला बार उसमें अच्छा नहीं कर पाएगा। खासकर मैथ, रीजनिंग और साइंस, इस 3 को तो बहुत अच्छा से देखना चाहिए। यानी कि इनका कहने का अर्थ है, जैसा कि आप लोग अगर पढ़
रहे हैं और आमतौर पर तैयारी कर रहे हैं तो मोटा मोटी बात आप समझ रहे होंगे कि यदि कोई ऐसा प्रश्न है जो आपने बनाया लेकिन ये नहीं देखा कि जो गलती था उसमें वो चला गया या सही में चला गया, अगर आप फिर सेट प्रैक्टिस करते हैं या हो सके एग्जाम में ही बैठते हैं सेम प्रश्न आ जाए और आपने एनालिसिस नहीं किया है कि ये हमारा आंसर सही है या गलत है, तो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए एनालिसिस बहुत जरूरी है। एनालिसिस बहुत जरूरी है, फिर सेट मारने का कोई मतलब ही नहीं हो जाएगा, कोई औचित्य नहीं रहेगा। नहीं, जितना अगर समय दे रहे हैं सेट मारने में तो पढ़िए उतना देरी सेट को भी पढ़िए, क्योंकि हो सकता है भले मैथ रीजनिंग तो यहाँ सेट में रह चाहे कहीं, वो बोर्ड कोई बता ही नहीं सकता है कि कहाँ से मैथ रीजनिंग जो भी साइंस आ रहा है, क्योंकि रेलवे का जो पैटर्न है हर साल चेंज कर दे रहा है। मतलब वहाँ पर अनुमान कोई नहीं लगा सकता, अगर बोल भी रहा है ना कोई कि क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा तो समझिए तो पूरा गलत है, क्योंकि इसका पैटर्न हर साल चेंज हो रहा है, हर साल हो जाता है चेंज। अगर बात आप मैथ रीजनिंग अगर रिपीट कर रहे हैं तो अगर हमारे दर्शक और जितने भी छात्र इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं या फिर फ्लो करते हैं देखते हैं तो देखा जाए तो मैथ और रीजनिंग तो इस मतलब ALP CBT 1 का जान है। 45 क्वेश्चंस और ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो अगर इंसान चाहे तो सटीक बना सकता है, क्योंकि साइंस और जनरल अवेयरनेस का क्या है वो कुछ चेंज भी हो सकते हैं, कुछ आप कितना भी रट लीजिए वो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मैथ और रीजनिंग अगर जिनका 45 में 40 अगर सही हो गया तो उनका तो खेला हो गया। जैसे देखिए ALP में अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो रिजल्ट आपका केवल मैथ और रीजनिंग में आ जाएगा 45। वही बात हम भी बोल रहे हैं। 45 से 55 के बीच में रहेगा स्कोर, चाहे हो सकता है तो कम भी हो सकता है, क्योंकि ये तो ITI पर कर दिया है। कमजोर लड़का को उतना मतलब दुखी भी नहीं होना चाहिए, 15 गुना रिजल्ट देगा, और जब 15 गुना रिजल्ट देगा तो समझ में आ रहा है मेरिट में तो 1 गुना जाएगा, तो उस समय भले कट ऑफ हाई हो सकता है, लेकिन ये तो 15 गुना के मतलब समझ में आ रहा है 5 से 10% लेके जो है पढ़ रहा है ठीक से। अच्छा, यानी बाकी जो अगर देखा जाए तो जोन में की वैकेंसी इतना फॉर्म गिरा है, इतने बच्चे हैं, तो सब मतलब केवल धक्का करने के लिए वो सब समझिए कि इतना लड़का है, सब समझिए कि बकवास है एक तरह से। अगर 5 साल लगातार वैकेंसी देता रह जाए ना सरकार, पता चलेगा कि आधा बच्चा मतलब गायब हो गया, सब उससे निकला नहीं या कोई काम अपना धर लिया है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 15 गुना रिजल्ट मतलब बहुत रिजल्ट हो जा रहा है ALP में। 15 गुना समझ में आ रहा है रिजल्ट। इसके बाद और देखा जाए तो अगर देखा जाए तो 17 के बाद जो 18 में एग्जाम हुआ था उसके बाद तो कोई रेलवे की वैकेंसी आई नहीं है, और जैसा आप लोगों को भी मालूम होगा कि 17 और 18 की जो वैकेंसी थी उसकी अपेक्षा इस बार वैकेंसी भी कम है और स्टूडेंट की संख्या भी ज़्यादा है। तो आप कह रहे हैं कि नॉर्मल स्टूडेंट का हो जाएगा, तो हमको तो लग रहा है कि नहीं कट ऑफ इस बार मतलब सताएगा बच्चे को। नहीं, बच्चे तो उस बार जो 48 लाख बच्चे थे, इस बार तो 20 लाख के लगभग में बताया जा रहा है, मतलब 20 लाख है। RTI का रिप्लाई तो बच्चा उसके अनुसार कम है इस बार। अच्छा, अब वैकेंसी कम है तो हमारे ख्याल से इसको तो बात तो पहले छोड़ दीजिए, यही बात हुआ, अगर बच्चा कम है तो वैकेंसी भी तो कम है। तो वो तो मान लीजिए कि जैसे देखिए वहाँ पर का था तो बच्चा वहाँ पर 48 लाख था तो बहुत मतलब तेजो था, तो अब के अनुसार का है, अब मतलब हर जगह चल गया है, मतलब जो भी यूट्यूब के माध्यम से या वहाँ पर कहीं पर पटना या दिल्ली रह के पढ़ रहा है सब बच्चा अपना सब ग्रुप ही सबका नाम जान गया, यही सब अपना स्कोर बढ़ाता है। और का 10% लड़का ये जो मतलब कि उसके बीच लड़ाई रह गया है 10 से 5%, अन्यथा उसके अनुसार अगर 50% तो लड़का अपना मतलब कि 30% जो 40% का आंकड़ा बना गया उतना नहीं पार कर पाता है। तो यानी कि बाकी लोग भीड़ बढ़ाने के लिए है, मेन लड़ाई 30 से 40% में है। हाँ, मेन लड़ाई वही 50% बच्चा जो है ना वहाँ का 30% नहीं पार कर पाता है नेगेटिव के चक्कर में। एक पर्सनल सवाल, आपके ग्रुप के बच्चे का क्या हाल है? यहाँ पर सब ठीक है, इस सबको CBT 1 क्लियर है मान के चलिए। तो यहाँ पे हाँ 40+ आता है सबके, 40 से 55-50 के बीच में आता है। यानी यहाँ का एकदम CBT 1 तो क्लियर है, CBT 1 क्लियर है, अब 2 के लिए अब इसमें तैयारी में होगा।
2 के लिए अब इसके लिए अब वो अपना नया योजना बनाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत धक्का मुक्की वहाँ मेन हो जाएगा। हालांकि तैयारी यहाँ भी कम समझ के नहीं करना चाहिए, क्या कि नंबर अगर आपका हाईएस्ट रहेगा तो आगे वाला दौर में आप ही का ना नाम आएगा। तो नंबर अच्छा रहेगा तो आप ही के लिए फायदा है, लेकिन उतना इसमें टेंशन वाला बात नहीं है, क्योंकि 15 गुना रिजल्ट है। आप कह रहे हैं कि यहाँ के बच्चे जो हैं लगभग रिजल्ट कंफर्म है, 40 प्लस ला रहे हैं। तो बच्चों के लिए जो कैंडिडेट है CBT 1 रेलवे का, LP का, सेफ स्कोर आपकी नजर में क्या होना चाहिए? क्या एक नंबर होना चाहिए? 40, 45, 50, 48 इस टाइप से एक्यूरेट नंबर तक रेंज में ही बता दीजिए। हाँ, रेंज में 45 से लेके 55, इससे ज्यादा ना जाएगा, कम हो सकता है स्कोर। 45 से लेकर 55। फिर भी तो कट ऑफ ज्यादा है ना, 55 समझ रहे हैं। कट ऑफ ज्यादा कहाँ से? अगर 45 आप लाते हैं तो मैथ रीजनिंग यहाँ तो 45 को पूछ देगा। अगर आप तेज है तो मैथ में लाइए 40 नंबर, आप 5 को नहीं मारिएगा उन्हें साइंस में या GK में। सब में पढ़िएगा तो ऐसा कोई जरूरी ना रहता है कि मैथ है और रीजनिंग पढ़ रहे हैं 45 में 45 हमारा चल है, ऐसा भी ना होता है। तो आपको सब पढ़ना होगा। मान लीजिए उधर जो क्वेश्चन छूटेगा तो उधर वाला क्वेश्चन जो इधर मेंटेन करेगा। मान लीजिए साइंस में छूट रहा है तो आप आके मैथ में मेंटेन कर रहे हैं, मैथ में छूटने लगा तो आप साइंस में जाके मतलब सब पढ़िएगा, तब और तनी बेनिफिट रहेगा। थोड़े एगो एग्जाम में थोड़े नहीं खत्म होने वाला है, इसके आगे भी एग्जाम है तो वहाँ पर भी फायदा कर जाएगा। हालांकि जहाँ तक रेलवे का बात है तो मैथ रीजनिंग और साइंस पर ज्यादा रेलवे टिका हुआ है। मैथ रीजनिंग जिसका यार समझिए नौकरी में है आ जाएगा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ सोहन जी, जिनसे हम लोग बराबर बात करते रहते हैं विभिन्न मुद्दों को लेकर, विभिन्न एग्जाम्स को लेकर, जैसा कि हमने पहले ही बता चुका है वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो इनका कहना है कि यदि बच्चे 45 से 55 के बीच में नंबर ला रहे हैं तो मतलब एकदम कंफर्म रहे, उनका जो है रिजल्ट CBT 1 का आ रहा है। और जो भी भारी भरकम भीड़ दिखाई दे रही है CBT 1 के बाद ये भीड़ खत्म हो रही है, लेकिन 40 से 50 के बीच में आ रहा है, 45 से 55 के बीच में आ रहा है। तो ऐसा ना हो कि आप निफिक्र होकर सो जाइए कि अब तो मेरा रिजल्ट हो गया। नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है, तैयारी करना है और रिवीजन, जैसा कि इन्होंने बताया कि 1 सेट रोज करना है। अब वो आप सुविधा देखिए कि ऑनलाइन लगा सकते हैं कि ऑफलाइन लगा सकते हैं। चलिए, आज हम लोग इस बात को यहीं तक रोकेंगे। बाकी आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं, कमेंट कर हमें राय दे सकते हैं कि आपको कहाँ एरर लगा, या अगला जो है आप किस टॉपिक पर हमसे एनालिसिस चाहते हैं। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।